हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर्स हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इसके पहले हम लोग पूरी ऑर्गेनिक 11th की बेसिक पूरा सारे क्लास पढ़ चुके हैं। उसमें नेमिंग यानी यूपीएससी नेमिंग, आइसोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक, SN1 SN2 रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन, बहुत सारी क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर चुके। अब क्लास 12th में NCERT का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक में, कौन सा? हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन्स। NCERT की सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है, वैसे ये यूनिट 10th है। तो हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, कोई भी एल्केन है वहाँ पर आप उसको H रिप्लेस करके क्या आएगा? हैलोजन। दैट इज कॉल्ड हैलो एल्केन्स। अगर यहाँ पर कोई एरोमेटिक यानी C6H5 लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हैलो एरीन्स। इसी के बारे में पूरा हमें डिटेल पढ़ना है, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बारे में। अगर बच्चों बात करें हैलो एल्केन्स में तो देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से सपोज ये CH3 और X लगा हुआ है, यानी जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? यानी 1 2 3 4। 4 का मतलब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा होगा ये कार्बन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से हैलोजन अटैच होगा। अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में आपको लेना पड़ेगा, ये देखिए बेंजीन रिंग, इसका ये H रिप्लेस हुआ और उसकी जगह आपने लगा दिया हैलोजन, दैट इज हैलो एरीन्स। अब इस कार्बन की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहली बात तो यही है, अगर हैलो एल्केन्स है तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और अगर हैलो एरीन्स है तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है बच्चों वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब देखिए आगे अगर बात करें इसमें तो हैलो एल्केन्स, इसके क्लासिफिकेशन की पहले बात करते हैं। अगर कहीं भी एक हैलोजन लगा हुआ है जैसे CH3 CH2 और ये देखिए हैलोजन लगा है तो इसको हम बोलेंगे मोनो हैलोजन या मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में आ जाएगा, एक हैलोजन लगा है तो मोनो हैलो एल्केन्स। और अगर इस तरह से आपके दो हैलोजन लगे हुए हैं दैट इज कॉल्ड डाई हैलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन्स। इसी तरह से अगर बच्चों किसी कंपाउंड में 3 हैलोजन लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन्स। यहाँ पर X का मतलब क्लियर कर दे, X का मतलब है हैलोजन और हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पढ़ चुके हो, जानते हो। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजन्स, और ग्रुप 17 में पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस X का मतलब ध्यान रखिएगा, जनरल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इसके क्लासिफिकेशन की। मोनो हैलो एल्केन्स बच्चों, डाई हैलो एल्केन्स और ट्राई हैलो एल्केन्स इस तरह से होते हैं। यहाँ पर एक चीज और बता दे, डाई हैलो एल्केन्स में क्या ध्यान रखोगे? अगर अगल बगल यानी एडजेसेंट पोजीशन पे 2 हैलोजन लगे तो इसको बोलेंगे विस्नल डाई हैलाइड। विस्नल डाई हैलाइड बच्चों। और अगर सेम कार्बन से 2 हैलोजन लगे हुए हैं इस तरह से तो इसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड। तो इसमें 2 होते हैं, एक विस्नल डाई हैलाइड और दूसरा होता है जेम डाई हैलाइड। अगर अगल बगल कार्बन से 2 हैलोजन अटैच हैं दैट इज कॉल्ड विस्नल डाई हैलाइड, और अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लगे हुए हैं दैट इज कॉल्ड विस्नल डाई हैलाइड। इसी तरह से बच्चों अगर बेंजीन रिंग में इस तरह से केवल एक हैलोजन लगा है तो इसको बोलेंगे मोनो हैलो एरीन्स। मोनो हैलो एरीन्स। और अगर 2 हैलोजन लगा दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा इसी तरह से डाई हैलो एरीन्स। सिमिलरली अगर आपने 3 हैलोजन जोड़ दिए दैट इज कॉल्ड ट्राई हैलो एरीन्स। क्या बोलेंगे?
ट्राई हेलोएरीन्स। ये इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है। आगे बढ़ते देखिए, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे, आप एनसीईआरटी देखते जाइए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो इस तरह से पहला क्लासिफिकेशन ये। और इसको हम कैसे क्लासिफाई करते, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड। ये क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड का मतलब है, देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर RCH2X कहीं भी CH2X आता है, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री यानी प्राइमरी हैलाइड। और यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ दिया जाए यानी CHX, दैट इज सेकेंडरी हैलाइड। और जहाँ पर ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक और एल्काइल ग्रुप आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्या, टर्सरी हैलाइड। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड। सिंपली आपको ध्यान रखना है, CH2X जहां भी आता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड, CHX को क्या बोलोगे, सेकेंडरी हैलाइड, और CX को बोलेंगे बच्चों टर्सरी हैलाइड। ये ध्यान रखना। और R का मतलब तो आपको पता है, पीछे पढ़ा चुके पूरी केमिस्ट्री में, जहां भी R आएगा दैट मीन्स एल्किल ग्रुप। क्या होता है बच्चों, एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो वो बन जाएगा एल्किल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल CH3, ये क्या लिखा हुआ है, एल्केन यानी मीथेन लिखा हुआ है, 1 कार्बन के एल्केन। एक यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये देखिए क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, पहले की क्लास में आपको बता चुके हैं। कहीं भी कार्बन आएगा 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी बच्चों। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है तो आप सीधे ऐसे नहीं जोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। CH4X नहीं, यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी होंगी, 5, ये पॉसिबल नहीं है। तो 5 वैलेंसी नहीं होगी कार्बन की, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, जो वैलेंसी खाली होगी, फ्री होगी, उससे आप जोड़ेंगे X, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। तो अब ये क्या, कौन सा ग्रुप हो गया, एल्किल, दैट इज मेथिल। ये मीथेन है लेकिन ये क्या है, मेथिल। इसी तरह जैसे एल्केन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं, उसी तरह बच्चों मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये आपके चलेंगे एल्किल ग्रुप। बस क्या करना है, कोई भी एल्केन हो उससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, उसको हटाना है, तो वो बन जाएगा एल्किल ग्रुप। और उसको जनरल में रिप्रेजेंट करेंगे R से। ये कितने भी कार्बन का एल्किल ग्रुप हो सकता है, या मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कितने भी कार्बन हो वो एल्किल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। और हाइड्रोजन रिप्लेस क्यों करते हैं ये भी बता दिया, क्यों, क्योंकि हमको उसकी वैलेंसी फ्री करना है, तब आप इसको एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आगे आइए बात करते। तो ये हो गई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लगा दें CH3 CH2Cl, ये क्या है, CH2Cl। CH2Cl का मतलब प्राइमरी हैलाइड। अगर यहाँ पर ये देखिए CHCl ले ले, एक ये एल्किल ग्रुप मेथिल लगे हुए, तो CHCl अभी बताया, केवल आपको ध्यान रखना है ये सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 3 R की जगह मेथिल ग्रुप लगा दिए जाए, वही है, तो ये CCl बन जाएगा। और CCl जहाँ पर आएगा वो टर्सरी हैलाइड हो जाएगा। तो एक बार फिर जल्दी से ध्यान रखिएगा, CH2X या CH2Cl प्राइमरी हैलाइड, CH2, फिर इसके बाद CHX क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हैलाइड, और CX हो जाएगा टर्सरी हैलाइड। यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, तो प्राइमरी ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्रोमाइड, टर्सरी ब्रोमाइड, ऐसे बन जाएंगे। आगे आगे बात करते बच्चों। तो ये तो बात हो गई इसके क्लासिफिकेशन की, कि इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड होते हैं। आगे आइए, अब देखिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर जानना है। अगर कहीं पर भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट X जुड़ा हो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से, तो दैट इज कॉल्ड वाइनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, वाइनिल हैलाइड इन जनरल में। अगर सपोज यहाँ पर हम लगा दें X की जगह Cl, तो ये बन जाएगा वाइनिल क्लोराइड। पहले इसका हम देखिए हेलो एल्केन्स हेरोइलिन का जनरल समझिए, उसका बेसिक, फिर आगे इस चैप्टर में एंट्री करेंगे। पहले आप ये चीज़ें जानिए।
तो कहीं भी अगर इस तरह से आता है, क्या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली इसी कार्बन से देखिए ये Cl जुड़ा है, X जुड़ा है, तो ये वाइनिल ग्रुप कहलाता है। इसको वाइनिल हैलाइड, वाइनिल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा होता है तो वाइनिल ब्रोमाइड ये होता है। इसी तरह से बच्चों अगर ऐसा कोई कंपाउंड लिखा है और यहाँ पर हम X लगा दें, ये भी वाइनिल हैलाइड है। ये भी क्या है बच्चों? वाइनिल हैलाइड। क्यों? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डायरेक्ट इसी कार्बन से हैलोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड वाइनिल हैलाइड। तो ये भी आपका क्या है? वाइनिल हैलाइड। तो वाइनिल ग्रुप क्या होता है अब तक समझ गए होंगे। वाइनिल ग्रुप का मतलब है बच्चों, अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे वाइनिल हैलाइड। आइए आगे बात करते हैं एलिल हैलाइड की। एलिल हैलाइड क्या होता है बच्चों? अगर कहीं पर इस तरह से आपको दिखाई दे, ये देखिए, ये आपका है एलिल हैलाइड। कैसे? एलिल हैलाइड। ध्यान दीजिए बच्चों, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद जो कार्बन आता है, अगर उस कार्बन से हैलोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे वाइनिल हैलाइड। यहाँ पर देखिए, एक कार्बन छोड़कर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद जो कार्बन आएगा उससे हैलोजन अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे बच्चा लोगों वाइनिल हैलाइड। ये देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे X की जगह Cl लिख देते, सॉरी वाइनिल नहीं एलिल, क्या बोलेंगे? एलिल। ये देखिए, तो ये हो जाएगा एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड। वाइनिल तो इसके पहले बताया जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच हो, और अगर इस तरह से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद कार्बन से अगर कोई हैलोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड एलिल हैलाइड या एलिल क्लोराइड। चलिए ये भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो बेंजाइलिक हैलाइड में इस तरह से बेंजीन रिंग से अगर साइड चेन से कोई हैलोजन लगा है, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हैलोजन अटैच है, ये देखिए, तो दैट इज कॉल्ड एरिल हैलाइड। इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। ये फर्क है, एरिल हैलाइड। ये देखिए, यहां पर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड एरिल हैलाइड। यहां पर साइड चेन, बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन है CH2, साइड में हैलोजन लगा है, तो ये होगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। तो इस तरह से ये आपके हो गए एलिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड। ये आपको जनरल में इसका क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की भी बात हो गई। अब आगे देखिए बच्चों, इसके हम नेमिंग की बात कर लेते हैं। नेमिंग मीन्स IUPAC नेमिंग। ये हम आपको सेपरेट वीडियो वैसे बता चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ध्यान दो। तो अगर हम बात करें पहले एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब हैलो एल्केन्स की बात हो रही है, तो जनरल फार्मूला होता है RX, और इसको IUPAC में लिखते हैं हैलो एल्केन। क्या लिखेंगे? हैलो एल्केन। आइए बात कर लेते हैं। R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अभी अभी हमने बताया था एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो ये Cl लगा दिया X की जगह। कॉमन नेम मेथिल क्लोराइड, कॉमन नेम एथिल क्लोराइड, इस तरह से। या अगर ब्रोमीन लगाते तो एथिल ब्रोमाइड हो जाता, या इस तरह से कर देते, दैट इज प्रोपिल आयोडाइड। ये सब कॉमन नेम। और अगर हम CHCl3 लिख देते तो इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। तो ये कुछ कंपाउंड हमने लिखे हुए हैं। आइए इनके नेमिंग की बात कर लेते हैं, IUPAC नेमिंग की। वेरी सिंपल, जनरल में इसको क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। तो यहाँ पर हैलो क्या लगा हुआ है? क्लोरो। हैलो मीन्स क्लोरो। और कितने कार्बन है? 1, एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। बच्चों क्लोरोमीथेन। आइए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिर हैलो क्या लगा हुआ है? क्लोरो, और 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा दैट इज क्लोरोईथेन। यहाँ पर इसकी बात करें तो ब्रोमीन है, ये हो जाएगा ब्रोमोईथेन। ब्रोमोईथेन। क्यों? 1 2 2 कार्बन है, ब्रोमोईथेन। यहाँ पर देखिए आइडो प्रोपेन, आइडो
प्रोपेन, 3 कार्बन, यहाँ पर 1 2 3 और 1 पे आयोडो लगा है तो इसको लिखेंगे 1 आयोडो प्रोपेन। आइए इसकी बात कर लेते। हेलो क्लोरो, लेकिन कितने क्लोरो लगे? 3, तो बच्चों इसको लिखेंगे ट्राई क्लोरो 1 कार्बन यानी मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग। राइट डाउन, इसको नोट कर ले और हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर जो NCERT के एग्जाम्पल है। आइए उनकी नेमिंग कैसे करेंगे उस पे बात करते हैं। पहले इसको जल्दी से नोट कर ले। लिख लिया होगा। आइए इसको हटा देते हैं और इसके NCERT के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं हम उनकी नेमिंग करेंगे। देखिए कैसे, नोट करिए जल्दी से। इसमें जो दिए हुए हैं CH3 CH2 CH2 Br, पहला एक कंपाउंड ये लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देखते भी जा सकते हो। यहाँ पर CHCl CH3 CH3 CH CH3 CH2 Cl, इस तरह से कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं। नोट करें। आइए पहले इनकी नेमिंग करते हैं। देखिए बच्चों, NCERT बुक को हम कह सकते हैं गागर में सागर। वो आपको देखने में पतली जरूर लगती है लेकिन वो इतनी कंसेप्चुअल और इतनी बेस्ट बुक है कि कोई हो नहीं सकती है, ये ध्यान रखिएगा। सारे कंपटीशन जो भी हैं वो सब NCERT बेस्ड होते हैं, इसीलिए आपको NCERT पढ़ने की आपको एडवाइस दी जाती है। इसलिए NCERT जरूर टच करें। वो गागर में सागर है बुक, वो देखने में सिर्फ पतली है लेकिन उसमें सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चन छिपे हुए, वो पूरा कंपटीशन लेवल को कवर करती है। आइए इनकी नेमिंग की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर तो देखिए हेलो ब्रोमो लगा है और 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अभी अभी बताया था हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का मतलब यहाँ पर है ब्रोमो प्रोपेन। देखिए यहाँ पर इसकी नंबरिंग चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कंडीशन पे ये 2 आएगा तो ये 2 क्लोरो प्रोपेन। बच्चों 2 क्लोरो प्रोपेन लिखा जाएगा इसका नाम। यहाँ पर देखिए इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, 1 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, 2 पे क्या लगा है मिथिल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं, पीछे बता चुके, तो क्लोरो का C पहला लेटर, मेथिल का पहला लेटर M, ABCD में पहले कौन आता है C, इसलिए इसको हम अल्फ़ाबेट क्रम में लिखेंगे। 1 क्लोरो, क्लोरो पहले लिखा जाएगा, मेथिल बाद में लिखा जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। राइट डाउन, ये इसका नाम होगा, ये इसका नाम लिखा जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। नोट कर लें। आइए इन कंपाउंड की बात करें तो ये एरोमेटिक हैलाइड है, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। क्या लिखा है? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। राइट डाउन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। आइए इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है बच्चों 1 2 3, 1 2 3, तो 1 और 3 पे लगा है 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। ये इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। राइट डाउन 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। नोट करें बच्चों, इस तरह से इनकी नेमिंग होगी। आइए आगे कुछ कंपाउंड और दिए हुए हैं बच्चों, उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ कंपाउंड और इसमें दिए हैं, नोट करें। CH3 C, CH3
CH3 और ये हो जाएगा CH2Cl, देन CH3 CH Br और CH3। राइट डाउन। CH3 CH Cl2 और CH2Cl CH2Cl। देखिए इनके IUPAC नेम कैसे करेंगे। अगर हम बात करें इनके IUPAC नेम की, वेरी सिंपल, इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ग्रुप यानी हैलोजन लगा हुआ है, तो 1 2 3। अब देखिए 1 पे क्लोरो लगा है, 2 पे कितने, 2 मिथिल लगे हुए हैं, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो 2 डाई मिथिल प्रोपेन। प्रोपेन बच्चों इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको IUPAC पूरी सीखनी है हर कंपाउंड की, तो स्टार्टिंग के हमारे क्लासेस पढ़े हुए हैं, आप पीछे जाके IUPAC सर्च करके उसमें देख सकते हो। उसमें पूरा डिटेल में आपको बताया गया, उसके रूल्स, सीनियरिटी लिस्ट, सारी चीज़ें डिस्कस की गई। आइए इसकी बात करें तो नंबरिंग चाहे किधर से कर दो, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से इसको 2 मिलेगा, तो क्या लगा हुआ है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। बच्चों अभी अभी बताया था, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन, ये सेम कार्बन से 2 हैलोजन लगे हुए, देखिए एक ही कार्बन से 2 Cl लगे, तो इसको बोलते थे जेम डाई हैलाइड, और यहाँ अगल बगल 2 हैलोजन लगे, इसलिए इसको बोलते थे विस्नल डाई हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए 1 2, 1 पे 2 क्लोरो लिखे, तो 1 डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन क्या हो जाएगा, ईथेन। इसकी देखिए नंबरिंग 1 2, तो ये एक 1 पे लगा है, एक 2 पे, तो 1 2 डाई क्लोरो ईथेन, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो ईथेन, और ये क्या हो जाएगा, 1 डाई क्लोरो ईथेन। इस तरह से इनके नाम लिखे जाएंगे, नोट करें जल्दी से। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। राइट डाउन। अब आगे देखिए, इसके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए NCERT में, वो हम लोग करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, जो भी बताया गया, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए। जितना भी जनरल है उसको कैसे नेमिंग करते, कैसे क्लासिफिकेशन करते, वो हमने डिस्कस किया हुआ। और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, और उसमें जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी गई हैं उनको करेंगे। फिर आएंगे हम इसकी प्रिपरेशन में कि हाइलाइड को कौन कौन से मेथड हैं या किन किन तरीक़ों से हम हाइलाइड को बना सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास केवल यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।